इस चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं शीरा को, जो कि अपने हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखी होती है और अपने आप से कहती है, अगर हम सोचे तो मेरे पास्ट लाइफ में जब मैं अपने एंगेजमेंट लिहेतौन से कर रही थी तब मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वे मुझे बार बार एक ही बात को दोहराते हुए कह रहे थे, शीरा तुम एक बार फिर से सोच लो, क्या वे आदमी तुम्हें सचमुच प्रेम करता है? शायद इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। रिप्लेटन के शहर मेरे उम्मीद से भी काफी अच्छा है, लेकिन इस एम्पायर में रहने वाले लोग वे मेरे प्रति एक नेगेटिव फीलिंग रखे हुए हैं। अगर उन लोगों को मेरे एंगेजमेंट के बारे में पता चल जाएगा तो फिर उनका रिएक्शन किस तरह होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती। फिर भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट है जिसमें प्रेम नाम की कोई भावना नहीं होगी। कहानी थोड़ी देर पीछे जाती है जहां रिप्लेटन, ड्यूक और शीरा बात कर रहे होते हैं। एडन कहता है, क्या आप समझ रही हैं ये क्या मायने रखता है मुझे आपके हस्बैंड बनने में, माई लेडी? शीरा कहती है, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है। एडन आगे कहता है, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो आप मुझे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहती हैं। शीरा भी कहती है, एग्जैक्टली मैं यही तुमसे उम्मीद कर रही हूँ। मैं इतना कुछ रिक्स लेकर कर रही हूँ तो फिर मैं आपको यूज तो करूंगी ग्रैंड ड्यूक। एडन कहता है, बुरा नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी तक ऑफिशियली रद्द नहीं किया गया है। यदि ड्यूक बोसबान को इस बारे में पता चल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? शीरा कहती है, क्या हमें इस बारे में सचमुच चिंता करनी चाहिए? और वे उसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर को एडन की ओर दिखाते हुए कहती है, बोसबान थे जो कि आपको ये लेटर भेजे हैं ताकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करें या फिर रद्द कर दें। ग्रैंड ड्यूक, आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं क्योंकि बोसबान ने आपको सप्लाईज भेजने में डिले कर दिए हैं, वो भी पूरे 5 सालों से, और ये लेटर इस काम को पूरा करने में आपकी सहायता करेगी। एडन कुछ देर सोचता है और वे कहता है, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। शीरा आगे मुस्कुराते हुए कहती है, ग्रैंड ड्यूक, अब आपको बस एक ही चीज में फोकस करना होगा। ये सुनकर एडन को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई दे। इतने में शीरा कहती है, आप मेरे हस्बैंड इस तरह बन जाएं ताकि दूसरा कोई भी हमें देखे तो वो फिर जलन के मारे जलकर भुन जाए। एडन ये सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और वे कहता है, क्या? ये तो बहुत ही अनयूजुअल डिमांड है। आगे शीरा कहती है, और एक बात गांठ बांध के रख लीजिए, आप लेडी बोसबान के प्यार में फिर से नहीं गिरेंगे। एडन उससे पूछता है, आप क्या कहना चाहते हैं? शीरा कहती है, जो आपने अभी अभी सुना, अगर उसे पता चलेगा कि हम दोनों के बीच कुछ है तो फिर वेलिटा का एक्शन बहुत ही ज्यादा एग्रेशन हो जाएगा। एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है, तो यही कारण है आप मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज किए हैं ताकि आप लेडी बोसबान को एक चेक में रखे रहें। एडन इतना कहकर वे कुछ सोचने लगता है और वे कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप इसके बारे में चिंता ना करें। वो एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे डोमिनेंस को एकदम ही आराम से छोड़ दिया। अगर वो दोबारा मुझे खोजते हुए आएगी तो फिर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं रहेगा केवल उस पर हंसने का। शीरा कहती है, मुझे ये जानकर अच्छा लगा आप उसके बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखे हैं। एडन शीरा को देखते हुए कहता है, वेलिटा के प्रति आपके मन में कोई हीन भावना है? शीरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वे अपने गुस्से को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती है, तुम कितने रूढ़ हो, क्या आपको हीन भावना के अलावा कोई और शब्द नहीं मिला? और वो कहती है, क्या मेरे अंदर कोई कमी है जो कि लेडी बोसबान के पास है और मेरे पास नहीं? एडन कहता है,
ये तो आपको देखकर बताना काफी ही मुश्किल होगा। आगे वो कहता है, एक ऐसे व्यवहार करता है मानो वे अपने शिष्टाचार को कचड़े में फेंक आया हो, और दूसरा अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। शीरा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन वे अपने गुस्से को पीकर मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसका शिष्टाचार गिरा हुआ व्यक्ति के समान हो, तो वे दूसरी वाली मैं हूँ, है ना? एडन ये सुनकर कहता है, क्या ये सचमुच मैटर करता है? ये सुनकर शीरा और भी गुस्सा हो जाती है और वे अपने मन में कहती है, इस आदमी को मैं क्या करूं? और वे गुस्से से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को नीचे रखती है और कहती है, तो क्या अब हम अपने बात को कंटिन्यू कर कर आगे बढ़ाएं जहां हम छोड़े थे? और वे अपने मन में कहती है, ये आदमी तो बहुत ही उलझा हुआ है मेरे सोच से भी। और वे कहता है, बस अब बहुत हो गया, आप जरूर टायर्ड हो गए होंगे इतने लंबे सफर के दौरान। माय लेडी, चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले। शीरा खिड़की से बाहर देखती है और कहती है, अभी तो काफी देर हो चुकी है। ठीक है, और वे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को उठाती है और कहती है, तो फिर खत्म करते हैं इन पेपर वर्क को। एडन कहता है, पूरी तरह से, है ना? शीरा कहती है, हाँ, इस कागज के टुकड़े में जो भी लिखा है वे किसी भी नेशन का नसीब बदल सकता है। एडन कहता है, क्या ये बिल्किन मैक्स उदाहरण है? शीरा कहती है, हाँ, आपने सही पहचाना। शीरा उसे आश्चर्य भरी नजरों से देखती है और वे अपने मन में कहती है, ये कुछ ऐसा है जो कि व्यापारियों के बीच में पंथ की तरह मानते हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ एडन जैसे नाइट्स को ये कैसे पता है। आगे वो एडन को देखते हुए कहती है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा हम दोनों के बीच में कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं है। वैसे भी अगर हम दोनों में से कोई एक भी धोखा देने की कोशिश करेगा तो फिर हम कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। एडन उस डॉक्यूमेंट को लेता है और बहुत ही गौर से पढ़ने लगता है और कहता है, कंपनसेशन का अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है। शीरा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो होना ही था, तभी तो कोई भी किसी को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। एडन कहता है, फिर भी 10 मिलियन गोल्ड कॉइन, ये तो बहुत ही ज्यादा है। इतने अमाउंट अगर रिप्लेटन किसी को दे दे तो फिर मैं तो बैंकरप्ट हो जाऊंगा। शीरा कहती है, क्या आप अभी से ही धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं? और वे अपने मन में सोचती है, हाँ, ये सच है, ये अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है किसी भी नेशन के लिए, लेकिन मैं किसी आदमी पर इतना भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती जिसे मैं बस 1-2 बार ही मिली हूँ, खास कर जब मेरे पिछले लाइफ में मेरे हस्बैंड ही मुझे धोखा दे दिया हो तो। और वे अपने मन में कहती है, सोने पे सुहागा तो ये है, ग्रैंड ड्यूक के पास बस लिमिटेड चॉइस ही है। एडन उस डॉक्यूमेंट को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। शीरा उसे देखती है और वे अपने मन में सोचती है, एक किंग को ये कर्तव्य होता है कि वो अपने लोगों का केयर करे और अपने डोमिनेंस को बनाए रखे। जब तक कि रिप्लेटन के फाइनेंशियल ट्रबल खत्म ना हो तब तक मैं ग्रैंड ड्यूक को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ। सब कुछ केवल पैसा में ही है। एडन के पास क्योंकि ज्यादा कुछ चॉइसेस नहीं था और उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं था, जिसके कारण वे उस दस्तावेज में सिग्नेचर कर देता है और वे उसे शीरा के हाथों में सौंप देता है। शीरा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में एडन का सिग्नेचर देखती है और कहती है, ये तो परफेक्ट है, और वो भी अपने तरफ से एक डॉक्यूमेंट में साइन कर ड्यूक के हाथों में देती है। एडन उसे लेते हुए कहता है, क्या यंग लेडीज भी ये सब सीख चुकी हैं? शीरा कहती है, किसी और के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जरूर इसे सीखी हूँ किस तरह से डील करना है। एडन गहरी सांस लेता है और वे कहता है, तो फिर
मेरा संबंध एक ऐसे फियांसे के साथ हो गया है जो कुछ भी नहीं लेकिन साधारण भी नहीं है। शीरा मुस्कुराती है और वे कहती है, अगर किसी के बारे में जानना हो तो फिर उसके साथ वक्त तो बिताना ही पड़ेगा। और वे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने हाथ में लेकर देखने लगती है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा को अपने बेड पर लेटे हुए। वे कहती है, ये पहली बार है खुद से काम की हूँ अपने आप के लिए, बिना कोई वेलिटा के चिंता करे हुए। भले ही मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे वो त्याग दी हो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलिटा का रिएक्शन चाहे जो भी हो, मुझे यकीन है मैं इससे भरपूर आनंद उठाऊंगी। इस एक फैसले से सब कुछ शुरुआत हो गया है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।